नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय मेरी मौजूदगी रोहिणी ज़िले में है। इस ज़िले के अंदर एक सरकारी अस्पताल जिसका नाम है अंबेडकर राव हॉस्पिटल, यहाँ से बच्चा चोरी की जो वारदात है उसको अंजाम दिया जाता है। मेरे साथ उस बच्चे के महज जो 4 दिन का बच्चा था उसके जो पिता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, परिवार वाले भी यहीं पे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ये नेग्लिजेंस है और किसकी नेग्लिजेंस है, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। क्योंकि हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमने सोचा कि जो मेडिकल डायरेक्टर है उससे हम बातचीत कर लें, लेकिन संवेदनशीलता देखिए आप, कितने संवेदनहीन लोग हैं कि अस्पताल के डायरेक्टर ऑफिस में कोई है ही नहीं, ना कोई उनका पीए है, ना पीएस है, ना मेडिकल डायरेक्टर है। तो अभी मेरे साथ जो बच्चा चोरी हुआ है उसके पिता हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि कब ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम जाकिर है, मैं नरेली में रहता हूँ, रहने वाला जिला हापुड़ का हूँ। अच्छा, मैं जो यहाँ आया हूँ। क्या काम करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे की डिलीवरी कब हुई थी? यहाँ ये शनिवार को डिलीवरी हुई थी, 14 तारीख में। 14 तारीख में? हाँ, ढाई 3 के करीब में हुई थी। अच्छा, उसके बाद आप वार्ड, आपकी पत्नी जो है वो वार्ड में शिफ्ट हो गए थे? नहीं, इन्होंने बोर्ड में शिफ्ट करा था, वहाँ जगह नहीं थी, फिर इसमें ही ले आए थे, ये लेबर रूम में। लेबर रूम में? हाँ, तो बच्चा जो चोरी हुआ है वो लेबर रूम से हुआ है? हाँ, लेबर रूम से हुआ है। गार्ड इस साइड बैठी है, इस साइड से जैसे गार्ड यहाँ बैठी है, गार्ड के दौरे से ही बच्चा चोरी हुआ है। तो वहाँ पे क्या कोई भी जा सकता था या उसका कुछ नियम कानून है? वहाँ कोई नहीं, सिर्फ बच्चे का परिवार जा सकता है वहाँ, और किसी कोई नहीं जाता। ये इन्होंने ऐसी जान दिया, पता ना कौन कौन आता है, ऐसी जान देते हैं। तो इसमें जब आपका बच्चा चोरी हुआ, सुबह आप बता रहे थे, कितने बजे सुबह चोरी हुआ? सुबह तब आपको पता चला? 5-6 के बीच में चोरी हुआ है। मेरे को 8 बजे पता चला है, जब मुझे इन्होंने उठाया। मैं 4 बजे तक जागता हूँ। तो लेबर रूम में आप अपनी पत्नी के साथ थे? नहीं, मैं लेबर रूम से मुझे बाहर निकाल देते हैं ना। तो कोई महिला थी वहाँ पे? महिला नहीं थी मेरे साथ की कोई भी। अच्छा, आपकी पत्नी लेबर रूम में अकेले थी? अकेली थी। तो किस तरह आपकी पत्नी सो रही थी उस टाइम पे ये मामला हुआ? वो सो रही थी, उसके मुंह पे कंबल ढक के जब बच्चे को वो लेके गई है। कंबल ढक दिया? मुंह पे जो पेशेंट है पेशेंट के ऊपर, उसके ऊपर कंबल ढक दिया? हाँ। किसने बताया ये आपको? क्या नाम है आपका? मेरा पेशेंट नहीं बताया। अच्छा, पेशेंट नहीं क्या बताया। नाम है आपका? मैं उसका भाई हूँ, लड़की का। लड़की के हाँ। भाई है, मतलब ये जो मेरे साले। ये है, आप इनके साले हैं? साले हुए, हाँ। तो आपकी बहन के मुंह पे कंबल ढका, और वो भी एक महिला है जिसने ये किया है। हाँ। सीसीटीवी में हुआ। पुलिस से क्या रिस्पांस है, और अस्पताल के प्रशासन ने, जो मेडिकल डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट या और कोई सीनियर डॉक्टर, पुलिस को, क्या आपसे उन्होंने, अस्पताल वालों ने कुछ कहा, कोई इस पे बातचीत करी? कोई बातचीत नहीं हुई। क्या कह रहे हैं वो? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि छानबीन जारी है, कर रहे हैं। मैं आगे तक बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। हम जहाँ तक गए हैं, हम किस कैमरा में देखे हैं, वो बच्चे को, उसका फोटो उसके पास है, कर रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या चीज़? जो यहाँ पे जो गार्ड वगैरह जो बैठे हुए हैं, वो खुद प्रेशर उसी लेडीज पे डाल ले जो जिसका बच्चा मतलब चोरी हो गया है, उसी पर पर प्रेशर बना रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी थी और आपकी लापरवाही की वजह से बच्चा चोरी हुआ है। उस माँ की क्या लापरवाही हो सकती है? जी जी जी, जो बच्चे को जन्म दिया जिसने, और जो माँ जो है बच्चे की, उसका रो का बुरा हाल है। और ये जो है लड़के का जो बाप है, ये भी जो है बिल्कुल जो है अपाहिज है। और वो जो बच्चा पैदा हुआ जिसका, वो भी अपाहिज है। और असल बात तो ये है कि जो दिल्ली पुलिस शासन और प्रशासन जो इस चीज़ का जो अपनी बात रखते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, अस्पतालों के अंदर भी, और कोई चोरी नहीं है। अभी तकरीबन 1 महीने के अंदर तकरीबन जो है हज़ारों बच्चे जो है गायब हो चुके हैं। और यहाँ का जो शासन और प्रशासन कहता है कि भाई दिल्ली के अंदर अस्पताल वालों की तरफ से कोई भी संपर्क नहीं किया गया? कोई संपर्क, कोई उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे। देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। हाँ, मुझे ये बताओ, आप पिता हो उसके? ब्लड मांगा था, मैंने बोला मैं कहाँ से लाऊं, गरीब आदमी। डॉक्टर मेरे पर मारने को ही चढ़ गई थी। कौन डॉक्टर? वो इसमें ही है, लेबर रूम वाली डॉक्टर है। आपको मारने के लिए चढ़ गई? हाँ, नबी तेरे ऐसे रैपट बजाऊंगी, जाके ब्लड लिया कहीं से। मैं मैडम मैं कहाँ जाऊँ? फिर भी मैं इंडिया गेट गया था, वहाँ से पैदल दिल्ली तक आया हूँ। पूरी रात पैदल चला था, पैदल। पैर खराब है विकलांग को, पूरी रात पैदल चला हूँ ब्लड लाने के लिए। ब्लड लाया हूँ यहाँ, सुबह 8 बजे दिया है,
3 बजे ब्लड चढ़ा है इसके। तो ब्लड आपने कहा नहीं अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है, ब्लड नहीं ब्लड होता। बैंक थे, दिया नहीं है, बाहर से देते हैं। देखिए ये भी जब हम धरातल पे आते हैं और चीज़ें सब सामने आती हैं तो सवाल कई खड़े हो जाते हैं। हर अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक होता है, लेकिन जो बच्चा चोरी हुआ है, जो महिला जिसके ऊपर कंबल डाल के उसका बच्चा चुरा लिया गया है, उनके पति हैं, ये कह रहे हैं कि मैं कई किलोमीटर जो है पैदल चला क्योंकि यहाँ पे ब्लड मौजूद नहीं था। तो ये बताइए कि ब्लड जो है वो नहीं मिल पाया, उसके बाद अस्पताल की तरफ से आपसे कुछ कहा गया हो, किसी अधिकारी ने, अस्पताल के किसी डॉक्टर ने बात करी हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या आपने कहा हो कि भाई ये गार्ड की गलती है, गार्ड कहाँ था, या कोई? मैंने सीधा पूछा था गार्ड से आके मेरा बच्चा कहाँ है, ये बता दो, और वो औरत कहाँ है जो बच्चा लेके गई है। ये लोग तू जाने भाई, तेरा रिश्तेदार, मतलब मेरा रिश्तेदार तो मैडम कोई नहीं था यहाँ, वो तेरी घरवाली बहन बता रही। मैं घरवाली से बुझवाओ मेरे सामने। मेरी घरवाली ने सीधी कह दी, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है उस औरत से, ना मेरी बहन थी। तो वो क्या डॉक्टर खामी खा, लड़की थी या लड़का था? मेरा लड़का था। लड़का था, 4 दिन का था। 4 दिन का था। कौन जोर डाल रहा है? सारे उसमें का सिस्टर सब जोर डाल रही है उसमें। उस महिला पे जोर डाला जा रहा है जिसका बच्चा चोरी हुआ है। महिला को यहाँ पे जाती है, हंसती है, सिस्टर सब हंसती है वहाँ पे जा करके। और जोर ये हम कह तो रहे साजिद डॉक्टर से तो मिले हुए सारे डॉक्टर। मेरा बच्चा सिर्फ ला के दे दो, पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। आप कौन है इनकी? मामी हूँ, बच्चे की मामी हूँ, उसके ये सरोज है। अच्छा हाँ। तो आपको अब पहुंची हैं जब ये तमाम चीजें हो गई जब हैं। डिलीवरी हुआ था तब तक यहीं थे सर, हम कहीं भी नहीं गए थे। कल हम सिर्फ चले गए थे, मेरी गुड़िया है छोटी सी 2 साल की, उसके लिए चले गए थे। वो बीमार चल रही थी तो बुखार उखार का, हम कहे कि चल ले जाती हूँ बच्चे को थोड़ा सा दवाई ववाई। कल मतलब 10 से 11 के बीच में हम गए हैं यहाँ से, और उसके बाद इसको हम कह दिया कि जाके आपने यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं भैया, आँख कान खोल के रखना कि चोर चहार का बहुत ही हल्ला है। इनको बोल के हम गए थे। यहाँ तक के बादली भी न छोड़ने हमने ये गया, सिर्फ यहाँ पर रिक्शा बैठा ली, सीधे घर आ गया, यहाँ हॉस्पिटल में आ गया। हम वहाँ से अकेले एक महिला गए बच्चे को लेकर के, और तब हम बच्चे को मेरे गायब करवा दी यहाँ से, कि पता नहीं लग रहा कि मेरा बच्चा है कहाँ। आज के दौर में 6 बजे कैसे गायब हो जाए? उस महिला हमारे कोई है ही ना, हम उस महिला को तो बार बार उठा रहे थे। क्या कहेंगे आप भी रिश्तेदार हैं इनकी? ये वो है, ताई है। तो ये बताइए, अभी जो ये हादसा हुआ है कि एक बच्चा जो है वो चोरी हो गया और पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस कह रही है छानबीन हो रही है। जो अस्पताल है उसमें अभी मेडिकल डायरेक्टर के ऑफिस हम गए थे, उनसे बात करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, सब जा चुके हैं, जबकि 5 भी नहीं बजा है। तो ये दिखता है कि कितने गंभीर हैं। तो क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पे इलाज जो हो रहा है, इलाज कराने आदमी आता है, जो सक्षम नहीं है तब आदमी सरकारी अस्पताल आता है, और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या कहेंगे? लापरवाही करी है, लापरवाही है। हाँ पूरी लापरवाही करें। लापरवाही करी। हमें किसकी लापरवाही मांगते हैं? गार्ड की या गार्ड से लेके डॉक्टर सब भी लापरवाही, पूरे स्टाफ मतलब लापरवाही करे, बाकी पूरा सिस्टम फेल लग रहा है अस्पताल का। जी वो पूरा जो स्टाफ है अस्पताल का वो सब फेल है। अब बताओ, गरीब आदमी अस्पतालों में जो सरकारी में आ रहे हैं, अब उनको परेशानी है, इतनी उनकी सुविधा ना उनको। अब बताओ, ये बच्चा गरीब आदमी, ये मजदूर आदमी किराए क्या क्या कह रहे हैं? लड़का होया, पैसे नहीं थे, मैंने बोला मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी जबरदस्ती चिपट के मेरे को खींच लिया। नो भाई मिठाई के पैसे चाहिए। किसने पकड़ लिया आपको? ये नर्स भी है, गार्ड भी है, सब है। ये बधाई मांगते हैं, ये आशा होती है अंदर साफ सफाई वाली, ये गार्ड है, ये गार्ड अलग लेती है पैसा, डॉक्टर का उसमें अलग जोड़ते हैं, ये डॉक्टर भी लेता है। डॉक्टर भी लेते हैं मेरे से तो मैंने तो ज़्यादा पैसे नहीं लिए 500 से अलावा, पर मेरे साथ में एक भैया हो था, उससे 5000 लिए, उससे 5000 लिए। ये किसी को नहीं बख्शती हैं, सबसे किसी से 5000, 3000, 4000, 10,000 ऐसे हटती हैं। तो मेरा बच्चा चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, ये ना एक बार सच्चाई ये भी है कि गरीब होना आज के समय में बहुत ही एक तरह से गाली हो चुका है। गरीबों की क्या स्थिति है? सरकारी अस्पताल कौन आता है आप बताइए? क्या अमीर आदमी आता है? क्या मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर अपनी डिलीवरी यहीं कराते हैं? नहीं कराते हैं, अच्छे अस्पतालों में कराते हैं, उनके लिए अच्छी VIP फैसिलिटीज़ होती हैं।
यहाँ देश का वो 144-45 करोड़ जनसंख्या जो है जो फ्री राशन पर निर्भर है, वो ऐसे अस्पतालों में आता है और इलाज कराता है, और एक विश्वास के साथ आता है कि जिसको हमने वोट दिया है, जो पुलिस है, जो सरकारी अस्पताल है, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन धरातल पर सच्चाई देखिए आप कि एक गरीब बाप जिसका बच्चा 4 दिन का था और उस बच्चे को अगवा कर लिया जाता है, और शर्म नहीं आती है इस अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है या बड़े बड़े डॉक्टर हैं कि वो इस परिवार से मिलने आके इसको सहानुभूति दे दें, इसको कहें कि हम जवाबदेही है, गलती हुई है, हम इसको निष्पक्षता से इसकी कमेटी बिठाएंगे, इसको जांच करेंगे इसके ऊपर। पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस रहा आपका? पुलिस वालों से बोला, वो बोले हम तहकीकात कर रहे हैं, जहाँ तक भी पहुँच मिलेगी, हम खबर मिलेगी, हम आपको बताएंगे। हम इस हॉस्पिटल के स्टाफ भी आया था, उन्होंने हम उसमें गए थे CCTV कैमरे रूम में, स्टाफ रूम में घुसा था, मैं भी जा रहा था, मुझे स्टाफ गार्ड ने बाहर भगा दिया, वो तुम जाओ बाहर। तसल्ली दे रहे हैं, मिल रहे हैं। किसी अमीर आदमी का कुछ खो जाता है ना, कोई VIP होता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, कोई CM PM हुआ, तो उसकी चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं, क्योंकि ये गरीब आदमी है। और इसके लिए कोई जो सिस्टम है ना, वो ठीक है, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है। अब कितना बड़ा दिल करती है पुलिस और उस बाप को उसके बच्चे से कितने समय में मिलवाती है, वो भी एक प्रश्न है। लेकिन जो फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का अस्पताल की, वो साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली पुलिस से और नेताओं से? मैं इनसे इतने निवेदन चाहता हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बच्चा मेरा अगर 9-10 घंटे हो गए बच्चे को गायब हुए, मेरा बच्चा 6 चाहिए। बजेगा 12 घंटे हो जाएगा। मुझे और कुछ ना चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, अब बाकी और कुछ नहीं चाहिए। हम इतना ही सहायता कर रहे हैं कि दिल्ली वाले हो या कोई भी हो, पुलिस वाले सारे मुझे बच्चे दिला दो, मुझे बच्चे दिला दो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी नंद का बहुत हालत खराब, वो रोते रोते परेशान बनी हुई है ना, उसको खाना बच्चे की माँ का हाल बहुत बुरा है, बहुत नाजुक है वो। हम तो मिलने जाने रहे, नहीं मिलने दे रहे। अच्छा, मिलने नहीं दे रहे? मिलने नहीं जाने देते नहीं है हम लोग को ना। तो किसी महिला को भी मिलने नहीं दे रहे हैं? जाने दी तो चले यार, वो पर्ची गेट की पर्ची कहाँ है, वो पर्ची लेकर के आप कहते जाने के लिए, उससे पहले। अच्छा, बच्चा जब चोरी हो गया उसके बाद कह रहे हैं गेट की पर्ची याद आ रही है, इससे पहले नहीं याद आ रही? नहीं हो रहा था, उससे पहले कोई यादगार नहीं था कि हाँ क्या होने। हाँ, इतना पूछती थी कि तुम कौन हो मरीज का, मामी हूँ, ठीक है जाओ, बाकी और कुछ नहीं। हो रहा तब जाके आप वो बना रहे हैं। आप कुछ डिलीवरी हो रही है, उसके पैसे, हर चीज के पैसे लिए जा रहे हैं। कौन ले रहा है? कारण ले रहा है गार्ड है भैया। अच्छा, गार्ड पैसे ले हर चीज की डिलीवरी हो रही है, उसके पैसे हाथ में बच्चा दिए नहीं रहे, उससे पहले पैसे दिए जा रहे। किस कारण का है ये एक हॉस्पिटल? धंधा बताओ बना रखा है, किस चीज का है ये बताओ ना हॉस्पिटल, ये सरकारी है। धंधा बना रखा है। किसी की छुट्टी करेंगे जब पैसे चाहिए। तो आप देखिए स्थिति ग्राउंड पे, ये चीजें तब निकल के आती हैं जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, और जवाबदेही किसकी है? होती सबकी है, लेकिन जो घटना है इस गरीब के साथ हुई है, इसलिए जवाबदेही किसी की नहीं है। क्या कहेंगे आप इस फेल सिस्टम के लिए, इस फेल चीज़ों के लिए? आखिर जो वोटर है वो वोट देता है अपनी सुविधाओं के लिए, लेकिन किस तरह से बड़ा टेंडर भी लिया होगा, जिसके गार्ड हैं, एक बड़ा टेंडर जाता है, और टेंडर कैसे जाता है आपको ही पता होगा कि टेंडर पास कराने के लिए किस तरह से जेबें भी गर्म की जाती हैं। तो वो कंपनी जो इतना बड़ा टेंडर ले रही है, क्या वो काम कर रही है या फिर बाबू को पैसे दे के अपनी सुविधाएं ले रही है? इस पूरी घटना के ऊपर क्या कुछ आप कहेंगे? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।